लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न मैथेमा यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जैसे कि आप लोगों ने अपने थंबनेल में देखा होगा कि 2 + 2 इक्वल टू कितने का होता है, तो 5 के इक्वल टू होता है। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 2 + 2 इक्वल टू कितना होता है, तो 4 होता है। तो आज हम लोग इसी को गलत प्रूफ करते हुए आज हम लोग 2 + 2 इक्वल टू 5 को प्रूफ करके आप लोगों को आज बताएंगे कि 2 + 2 इक्वल टू कितने का होता है, तो 5 के इक्वल टू होता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो इसको ना हम लोग प्रूव करेंगे कि आप लोगों को विश्वास हो सके कि 2 + 2 इक्वल टू कितना आता है, तो 5 होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना मैं आप लोगों के सामने कुछ लेट करता हूं। पहले तो मैं इसको इरेज करता हूं। मैं क्या करता हूं ना कि आप लोगों के सामने कुछ लेट करता हूं। लेट लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं 0 = 0, 0 = 0, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है वो खुद के बराबर ही होता है। अगर 1 = 1 है तो 1 1 के बराबर है, 20 = 20 है तो 20 20 के बराबर है। तो हम लोग उसी प्रकार 0 को 0 = के लिख सकते हैं, क्योंकि 0 = 0 बराबर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, तो मुझे दिमाग में एक आइडिया कि मुझे 2 + 2 = 5 प्रूव करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि 0 को कुछ फॉर्म बनाता हूँ। तो हम लोग ना सोचे कि क्या कि 0 को मैं 20 - 20 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 20 प्लस है और -20 है, तो दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस और बच जाएंगे 0। उसी प्रकार इक्वल को इक्वल रहने देते हैं। और ये जो 0 है इसको ना हम लोग क्या करते हैं कि इसको 25 - 25 करते हैं। 25 - 25 क्यों? क्योंकि ये भी प्लस और ये भी माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा और क्या बचेगा, तो 0। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद मैं कुछ और सोचता हूँ। तो सोचते सोचते मुझे एक और दिमाग आया कि मैं क्या करता हूँ ना कि जो ये 20 दिया हुआ है मैं इसको 4 × 5 लिख लेता हूँ। 4 × 5, क्योंकि 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 मैं लिख सकता हूँ। उसी प्रकार माइनस का माइनस रहने देते हैं। और जो 20 है 20 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 5। तो ये हो जाएगा 4 × 5 इक्वल टू। उसके बाद मैं कुछ और सोचता हूँ। तो सोचने के बाद मुझे आया कि ये 25 - 25 है ना, तो मैं 25 का भी एक फॉर्म बनाता हूँ। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो 25 है ना, तो इसे हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 क्या होता है, 25 के इक्वल टू होता है। तो हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो ये 25 है उसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 5 लिख सकते हैं। 50 25 हो जाएगा। और अभी भी आप लोग देखिएगा तो दोनों से दोनों कट कर अभी भी 0 = 0 का फॉर्म है। तो हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है, इतना तो सही चल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं ना कि मैं आगे सोचते सोचते मुझे ध्यान आया कि मैं अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, तो कुछ शायद हमें फायदा होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ। यहाँ से जो ये दोनों में 4 है मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन लेने पर हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 5 - 5, क्योंकि 4 तो हमने कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इक्वल का इक्वल। उसके बाद क्या करते हैं ना कि मैं फिर यहाँ पर सोचता हूँ। तो सोचते सोचते मुझे ध्यान आता है कि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 - 5, क्योंकि एक 5 जो कॉमन ले लिया दोनों में से। अब आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, 5 - 5, और इधर भी है 5 - 5। अगर ये बटा में जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। इतना तो सिंपल मैथ का रूल आप लोग जानते ही होइएगा। और अभी भी अगर आप लोग फॉर्म को देखिएगा तो 5 - 5 0, तो 0 = 0 हो जाएगा और 0 = 0 हो जाएगा। तो ऐसे अभी भी ये फॉर्म है। ये दोनों तो कट गया। तो ये दोनों को कटने के बाद हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 4 = 5। 4 = 5 है, तो ये दोनों को तो कट कर चुके हैं। अब आप लोग अब ध्यान से देखिएगा तो ये 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोच के देखिए। हमें यहाँ पर लाना है 2 + 2 = 5। तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं कि 2 + 2 = 5। और यही तो हमें प्रूव करना था। आप लोग देखिए 2 + 2 = हमें 5 प्रूव करना था, और हमने 4 को क्या लिखा है, तो 2 + 2 = 5। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहला तो आप लोग किसी को भी चकमा दे सकते हैं कि 4 = 5 होता है। मैं कैसे प्रूव करूं, तो आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। फिर उसको आप बता सकते हैं कि 2 + 2 = 4 नहीं होता है, कितना होता है, तो 5 होता है। ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी चकमा देख सकते हैं कि 3 + 1 = कितना होता है, तो वो बोलेगा 4। मैं कहूंगा कि नहीं 4 नहीं 5। आप लोग ऐसे कर कर, क्योंकि 4 को तो हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे कर कर आप लोग किसी भी अपने दोस्त रिश्तेदार जो बहुत ज्यादा तेज बनते हुए आप लोग चकमा दे सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्या है ना कि आप लोगों को बताना है कि क्या ये 2 + 2 क्या ये 2 + 2 = 4 यह सही है या गलत है।
तो आप लोगों को 2+2=4 होता है कि नहीं, इसके बारे में आप लोगों को सजेशन कमेंट सेक्शन में देना है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।